everyone, I welcome you all on English Word India. In today's video, we are going to study past continuous tense. So let's start with the video. Alright, before understanding the structure of past continuous tense, let us understand कि past continuous tense हम use कहाँ पे करते हैं. तो वो actions जो कि past में continue रहते हैं, ऐसे actions को denote करती है past continuous tense. आइए देख लेते हैं इसके structure को. तो past continuous tense के simple sentence में सबसे पहले subject आता है, उसके बाद was या were, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड कर देते हैं एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, एक और बार देख लेते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड कर देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. आइए इसी स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. He was watching TV last night. अब देखिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए शी के साथ वॉज लगा है. उसके बाद वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड है, वॉचिंग, एंड उसके बाद टीवी लास्ट नाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ऑलराइट, देखते हैं इसके नेगेटिव के स्ट्रक्चर को. नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर शी. उसके बाद क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आ जाएगा एंड नॉट. शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट. Alright, she was not watching TV last night. वो लास्ट नाइट टीवी नहीं देख रही थी. यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और शी के अकॉर्डिंग वॉज आया है, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी लास्ट नाइट. आई होप आपको सिंपल एंड नेगेटिव के स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे. आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर को. तो इंटेरोगेटिव में वॉज या वर को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट. लास्ट सेंटेंस को ही चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. तो हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था, शी वॉज वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट. तो इसी को हम चेंज करते हैं. तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वॉज शी वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट. ऑलराइट, वॉज शी वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट. अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है. इस बात का आपको ख्याल रखना है. आइए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर को. इसमें वॉज या वर के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में. तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वॉज शी नॉट वॉचिंग
TV last night? Question mark. Alright, was she not watching TV last night? अब देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉज पहले लगा दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आना है तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, तो यहाँ पर वॉचिंग हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, और ये जो टीवी लास्ट नाइट है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. आई होप कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. आइए अब समझ लेते हैं इसके यूजेस को. An action in the past which overlaps another action or a time. इसका मतलब क्या है कि पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जिसके साथ एक दूसरा एक्शन भी हुआ हो. ऑलराइट, द एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यूअस starts before and often continues after the other shorter action or the time. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि the action in the past continuous starts before and often continues after the other shorter action. ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वो एक्शन जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है वो पहले स्टार्ट होता है और उसके साथ एक छोटा एक्शन होता है, और ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन है वो सेकंड एक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहता है. आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई मेट जॉन. अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और आई के अकॉर्डिंग वॉज लगा है, उसके बाद वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड है, एंड टू द स्टेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ऑलराइट, ऐसे ही यहाँ पर फिर व्हेन लगा है और उसके बाद जो आई है वो सब्जेक्ट है, मेट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जॉन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं. ऑलराइट, तो एक हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन. ऑलराइट, तो ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. ऑलराइट, एंड इसके साथ एक और सेंटेंस भी है, आई मेट जॉन. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है. ऑलराइट, तो दैट मीन्स कि दो एक्शंस हुए. ओके, एक एक्शन हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और दूसरा एक्शन हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. तो जो पास्ट कंटिन्यूअस वाला एक्शन है वो पहले होता है और वो सेकंड एक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहता है. जैसे कि आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पर जा रही थी. व्हेन आई मेट जॉन, जब मैं जॉन से मिली. I started walking before I met John and maybe I continued afterwards. अब देखिए पहले आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और ये देखिए कि इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ. मैं स्टेशन पर जा रही थी और तब मैं जॉन से मिली. ऑलराइट, इसका मतलब है कि मैं पहले एक्शन क्या हुआ, मेरा स्टेशन पे जाना, और दूसरा एक्शन क्या हुआ, जॉन से मिलना. ऑलराइट, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है. ऑलराइट, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पर जा रही थी, तो ये पहले हुआ. एंड व्हेन आई मेट जॉन, जब मैं जॉन से मिली, तो ये दूसरी बार हुआ, मतलब ये सेकंड एक्शन हुआ. ऑलराइट, और जब मैं जॉन से मिली तो शायद उसके जॉन के जाने के बाद भी मैं स्टेशन पर चलती रही, मतलब जो फर्स्ट एक्शन था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन था वो कंटिन्यू रहा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एट 3 o'clock आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी 3 o'clock पे, मैं 3 बजे काम कर रही थी. I started before 3 o'clock and finished after 3 o'clock. तो यहाँ पर क्या इसका मतलब है कि मैंने काम करना स्टार्ट किया था 3 o'clock पे, 3 बजे मैंने काम करना स्टार्ट किया था और 3 बजे के बाद आफ्टर 3 o'clock मैंने अपना काम बंद कर दिया. एट 3 o'clock आई वॉज वर्किंग,
मतलब मैं 3 o'clock पे काम कर रही थी, 3 o'clock पे ही काम करना स्टार्ट किया था और 3 o'clock पे काम करना बंद कर दिया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ और यूजेस को। In the same way, we can use the past continuous for the background of a story. We often use the past simple for the actions. अब देखिए past continuous tense को हम story का background बताने के लिए भी use करते हैं. All right. For example, the birds were singing, the sun was shining, and in the cafes, people were laughing and chatting. Amy sat down and took out her phone. अब देखिए यहाँ पर द बर्ड्स वर सिंगिंग एक सेंटेंस है, किस में है ये? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। द सन वॉज शाइनिंग ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। एंड इन द कैफे पीपल वर लाफिंग ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। ऑलराइट। एंड चैटिंग एंड एमी सेट डाउन एंड टुक आउट हर फोन ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके तो यहाँ पे दो चीज़ें चल रही है। सबसे पहले तो हम एक स्टोरी है और सबसे पहले तो हम उस स्टोरी का बैकग्राउंड बता रहे हैं, ठीक है। और वो जो बैकग्राउंड बता रहे हैं वो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बता रहे हैं। द बर्ड्स वर सिंगिंग चिड़िया गा रही थी, सूरज शाइन कर रहा था, लोग कैफ़े में बैठकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। एमी बैठी और उसने अपना फ़ोन निकाला। ऑलराइट। तो प्रेजेंट तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं किसी स्टोरी के बैकग्राउंड को बताने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। टेम्परेरी हैबिट्स और हैबिट्स that happen more often than we expect in the past. इसका मतलब क्या है कि temporary habits, okay, that happen more often than we expect in the past. यानी कि कुछ habits जो कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, जो कि टेम्परेरी हैबिट्स हैं और वो हैबिट्स पास्ट में हुई हैं, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए वो हैबिट्स हुई हैं। वी ऑफन यूज ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और फॉर एवर हियर। तो टेम्परेरी हैबिट्स जो कि पास्ट में हुई हैं, अनएक्सपेक्टेडली पास्ट में हुई हैं, तो ऐसी हैबिट्स को बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। दिस इज द सेम एज द वे वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर हैबिट्स, बट द हैबिट इज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। दिस थिंग डजंट हैपन नाउ। इसका मतलब यही है कि हैबिट्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। ऑलराइट। इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज ऑलवेज लीविंग द टैप रनिंग। अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही के अकॉर्डिंग वॉज लगा है और यहाँ पर लगा है ऑलवेज। इसका मतलब होता है हमेशा। ओके। एंड लीविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड है और उसके बाद द टैप रनिंग ये यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? ही वॉज ऑलवेज लीविंग द टैप रनिंग, मतलब वो हमेशा नल को खुला छोड़ रहा था, ठीक है। वो हमेशा नल को खुला छोड़ रहा था। तो ये कैसी हैबिट है? ये एक हैबिट है जो कि पास्ट की हैबिट है और एक टेम्परेरी हैबिट है, परमानेंट हैबिट नहीं है। तो पास्ट में टेम्परेरी हैबिट्स को डिनोट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। To emphasize that something lasted for a while, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं उस एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए, उस एक्शन पे जोर देने के लिए जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कुछ पीरियड के लिए कंटिन्यू चला था। ऑलराइट। दिस यूज इज ऑफन ऑप्शनल एंड वी यूजुअली यूज इट विद टाइम एक्सप्रेशंस लाइक ऑल डे, ऑल इवनिंग और फॉर आवर्स।
तो ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम कुछ टाइम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल डे, ऑल इवनिंग या फिर फॉर आवर्स। आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग वॉज लगा है, देन वर्क में ing लगा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड है, वर्किंग, एंड इन द गार्डन ऑल डे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे, मैं पूरा दिन बागीचे में काम कर रही थी। ऑलराइट, मैं पूरा दिन बगीचे में काम कर रही थी। तो इसका मतलब कि मैं काम कर रही थी बगीचे में, और मेरा जो काम करना था वो पास्ट का एक्शन था, वो पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और मैं पूरे दिन करती रही थी, ठीक, ऑलराइट। तो एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और फॉर अ वाइल चला, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए चला, और उसके बाद वो एक्शन फिनिश हो गया, ऑलराइट, कंटिन्यू रहा, जो फॉर अ वाइल एक एक्शन कंटिन्यू रहा। तो ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉज रीडिंग ऑल इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और ही के अकॉर्डिंग वॉज लगा है। रीडिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एडेड है, ऑलराइट, या एंड ऑल इवनिंग यहाँ पर टाइम वर्ड है, ठीक है, टाइम वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पूरा शाम पढ़ रही थी, मैं पूरी शाम पढ़ रही थी, ठीक है। तो मेरा जो पढ़ने का एक्शन था वो पास्ट में शुरू हुआ था, और पूरी शाम पास्ट में, पूरी इवनिंग मेरा वो एक्शन चला था। तो फॉर अ वाइल एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था, एंड फॉर अ वाइल वो एक्शन कंटिन्यू था। तो ऐसे एक्शंस को डिनोट करती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और राइट गाइस, तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को एंड उसके यूजेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश टीवी एट 8 o'clock येस्टरडे इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है येस्टरडे, एंड येस्टरडे से हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, और पास्ट में मतलब कल की बात चल रही है और कल शाम की बात चल रही है, और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एम वॉचिंग, वॉज वॉचिंग। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो वॉज वॉचिंग होगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 o'clock येस्टरडे इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डैश ऑल डे येस्टरडे। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है पेंटेड, वॉज पेंटिंग, हैव पेंटेड, और राइट। तो यहाँ पर येस्टरडे है, ऑल डे येस्टरडे, यानी कि कल पूरे दिन कोई एक्शन चला है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको ये वर्ड दिख रहा होगा येस्टरडे, राइट, और येस्टरडे से ही हमें समझ में आ जाता है कि पास्ट के एक्शन की बात चल रही है, कल की बात चल रही है जो कि बीत चुका है, ऑलराइट। और ऑल डे यानी कि पूरे दिन कोई एक्शन चला है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉज पेंटिंग। आई वॉज पेंटिंग ऑल डे येस्टरडे। देखिए यहाँ पर जो ऑल डे है वो एक टाइम वर्ड है, ठीक है, और ऑल डे को यूज़ किया है येस्टरडे के साथ। तो दैट मीन्स कोई एक्शन फॉर अ वाइल, फॉर अ ड्यूरेशन कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में, और राइट, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉज पेंटिंग ऑप्शन को करेक्ट किया है। आई होप इट्स क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। दे डैश द होल टाइम दे वर टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, दे डैश द होल टाइम दे वर टुगेदर। यहाँ पर वर दिख रहा है आपको, और हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा था कि वॉज को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर को हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ऑलराइट। तो हमें समझ में आ गया कि ये किस टेंस की बात चल रही है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। और देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन कहाँ पर है। तो क्वेरल्ड ये नहीं है, आर क्वेरलिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, वर क्वेरलिंग ये ऑप्शन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दे वर क्वेरलिंग द होल टाइम दे वर टुगेदर। वो पूरा टाइम लड़ते रहे जब वो साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As I dashed down the road, I saw Philip. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा सॉ। ओके, ये यहाँ पर सॉ यहाँ पर क्या है, वर्ब है।
सी सॉ एंड सॉ यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट, आई मीन यहाँ पे आई सॉ फिलिप, यहाँ पर कौन सी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके तो यहाँ पर बात चल रही है पास्ट की। ओके और यहाँ पर देखिए दो एक्शंस हुए हैं, एक तो मैंने फिलिप को देखा, या एक एक्शन, फिलिप को देखा वो एक एक्शन हो गया, एंड एज आई डैश डाउन द रोड, और यहाँ पर भी एक एक्शन छुपा हुआ है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था, इससे पहले जब हमने यूज़ पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जब दो एक्शन साथ में होते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाला एक्शन पहले होता है और जो दूसरा एक्शन होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके तो अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन से एम वॉकिंग नहीं हो सकता, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वॉक्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं और एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस है आई सॉ फिलिप, और यहाँ पे जो ये वाला सेंटेंस है ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो दैट मीन्स कि एक सेंटेंस जो है जो कि पहले एक्शन हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनेगा। तो हमारा आंसर होगा वॉज वॉकिंग, एस आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड आई सॉ फिलिप, जब मैं रोड पर जा रही थी तब मैंने फिलिप को देखा। अब देखिए यहाँ पर दो एक्शंस हुए, एक जब मैं रोड पे नीचे जा रही थी, और राइट तो मेरा जाना, रोड पे चलना एक एक्शन हुआ, उसके बाद सेकंड एक्शन हुआ फिलिप को देखना। तो जब मैं रोड पे जा रही थी तब मैंने फिलिप को देखा, और राइट तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, मेरा रोड पे जाना, और सेकंड एक्शन हुआ जब मैंने फिलिप को देखा। तो मेरा रोड पे जाना जो एक्शन है उसे हम किस में बनाएंगे, ऑफ कोर्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोन रैंग वाइल डैश डिनर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ब दिखाई दे रही है रैंक, ओके, रिंग, रैंक, रंग। तो देखिए जो रैंक है वो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ऑलराइट, एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ी है और उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि हमारा जो एक सेंटेंस है वो किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसके बाद वाइल आया है और उसके बाद देखिए यहाँ से आई डैश डिनर एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ऑलराइट। तो क्योंकि ऑलरेडी एक सेंटेंस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो एक और एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शंस की बात चल रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस, एम हैविंग, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ऑप्शन हो गया, दैट इज रॉन्ग। हैड भी नहीं होगा यहाँ पर, ओके, वॉज हैविंग, ये यहाँ पर करेक्ट है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं सेंटेंस का, द फोन रैंग वाइल आई वॉज हैविंग डिनर, ठीक है, वाइल आई वॉज हैविंग डिनर। फोन की बेल बजी जब मैं डिनर कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर दो एक्शंस हुए, ऑलराइट, एक तो फोन की बेल का बजना और दूसरा एक्शन हुआ डिनर का करना। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ, जब मैं डिनर कर रही थी तब फोन की बेल बजी, ऑलराइट। तो पहले एक्शन क्या हुआ, डिनर का करना, और दूसरा एक्शन हुआ बेल का बजना। तो फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे और सेकंड एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो हमारा जो एक सेंटेंस है द फोन रैंग, ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है, ऑलराइट। यहाँ पर द फोन जो है वो सब्जेक्ट है और द रैंग यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो ऑफ कोर्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट हैपेंड व्हाइल I dash in Southampton last year, okay, it happened। अब देखिए यहाँ पर it जो है वो सब्जेक्ट है और happened यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है happened, ठीक है, happen
हैपेंड, हैपेंड। तो यहाँ पर जो हैपेंड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑलराइट। और उसके बाद वाइल है और उसके बाद एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आई डैश इन साउथहैम्पटन लास्ट ईयर। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस पैरेलली चल रहे हैं, ओके। और जो हमारा एक दो एक्शंस हैं यहाँ पे, और जो हमारा एक एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हमारा जो दूसरा एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। लिव्ड नहीं बनेगा, अगर हम लिव्ड लगाते हैं यहाँ पे लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर हम यहाँ पे लिव्ड लगाते हैं तो फिर वो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, तो वो गलत होगा ऑफ कोर्स। वॉज लिविंग, इट इज करेक्ट। एम लिविंग, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये पास्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो दैट इज रॉन्ग। एंड यहाँ पर वॉज लिविंग क्यों सही है? वॉज लिविंग इसलिए सही है क्योंकि जब दो एक्शंस की बात चल रही होती है और उसमें एक एक्शन पहले होता है और एक एक्शन बाद में होता है, तो जो पहले वाला एक्शन होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और जो दूसरा एक्शन होता है उसे हम बनाते हैं ऑफ कोर्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉज लिविंग। इट हैपेंड वाइल आई वॉज लिविंग इन साउथहैम्पटन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जब मैं साउथहैम्पटन में रह रही थी तब ये हुआ। तो ये कब हुआ? जब मैं साउथहैम्पटन में रह रही थी, ये तो फर्स्ट एक्शन हो गया, मैं ऑलरेडी वहाँ रह रही थी, ओके। और उसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड एक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो सेकंड एक्शन है वो आपने देख ही लिया होगा कि किस में बना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना है। और जो फर्स्ट एक्शन है यानी कि मेरा साउथहैम्पटन में रहना, वो एक्शन ऑफ कोर्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। When I entered her room, she dash the piano। अब देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है entered, ठीक है। और entered यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ओके। enter, entered, entered। अब देखिए यहाँ पर I क्या है, सब्जेक्ट है। entered यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और उसके बाद हर रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कॉमा लगा के, शी डैश द पियानो। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और जो द पियानो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस सेंटेंस में देखते हैं एंटर्ड, ठीक है। तो एंटर्ड से हमें समझ में आ गया कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और राइट। एंड ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ओके। एंड देन कॉमा लगा के उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डैश दी पियानो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लेड नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो पहला सेंटेंस, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। प्लेइंग, सिर्फ प्लेइंग नहीं आ सकता। शी प्लेइंग दी पियानो, दैट इज रॉन्ग। या तो वॉज लगाना पड़ेगा या वर लगाना पड़ेगा, राइट। तो शी के साथ तो ऑफ कोर्स वॉज ही लगेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा वॉज प्लेइंग। व्हेन आई एंटर्ड हर रूम शी वॉज प्लेइंग द पियानो। जब मैंने उसके रूम में एंट्री की तब वो पियानो बजा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब दो एक्शंस हुए, एक तो मेरा रूम में एंट्री करना और एक उसका पियानो बजाना। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, मैंने जब एंट्री की उसके रूम में तब वो पियानो बजा रही थी, यानी कि वो पियानो पहले बजा रही थी और मेरा उसके रूम में एंट्री करना बाद में हुआ। तो जो एंट्री करने वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। और जो पियानो बजाने वाला एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ऑलराइट, शी वॉज प्लेइंग द पियानो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When I got up this morning, the sun dash। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस हैं। When I got up this morning, यहाँ पे I सब्जेक्ट है, got यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ओके। और up लगा है इसके साथ got up, और उसके बाद this morning यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर द सन जो है वो सब्जेक्ट है,
ओके और इसके बाद कुछ आना है, आई मीन ऑफ कोर्स इसके बाद एक्शन आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, इसका पहले हम मतलब समझते हैं। जब मैं इस सुबह उठी तो सन डैश, ठीक है, जो सूर्य था वो कुछ कर रहा था या फिर उसका कुछ हो रहा था। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो कि दो एक्शन हुए। तो जब मैं सोकर जब मैं सोकर सुबह उठी तो सन डैश, तो इसका मतलब ये है कि जो सन वाला एक्शन है वो पहले हुआ और उसके बाद मेरा सोकर उठना हुआ, ठीक है। तो देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। शाइनिंग नहीं हो सकता, ओके, इज शाइनिंग नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और सिर्फ शाइनिंग नहीं हो सकता क्योंकि हमें सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर में से कुछ लगाना पड़ेगा, तो ये तो गलत ही है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉज शाइनिंग। When I got up this morning, the sun was shining. जब मैं इस सुबह सोकर उठी तो सन शाइन कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि सन पहले से शाइन कर रहा था, ये एक्शन पहले हुआ, तो उसे हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसके जब मैं सोकर उठी तो मेरा सोकर उठने का एक्शन बाद में हुआ, इसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन so that you can get all the notifications when I upload a new video. Thank you so much for watching.